सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज सुबह के 6 बज चुके हैं। एक नए मुद्दे के साथ नवदीप सर हाजिर हैं आपके पास। ईरान ने बंद किया भारत से चावल व चाय खरीदना। आखिरकार क्या हुआ अचानक से ऐसा कि ईरान के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भारत को ऑर्डर देने से ही मना कर दिया। पिछले एक हफ्ते से लगभग जो भारत के चाय व्यापारी हैं या भारत के चावल व्यापारी हैं, उन सभी के पास ईरान के कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, जबकि ईरान हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड सप्लायर और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक वेंडर है जिसे हम सप्लाई करते। दोस्तों, मुद्दा यह है कि अगर हमारे पास भारत होते हुए हम लोग इन्हें प्रॉपरली मटेरियल सप्लाई करते हैं तो आखिरकार क्या मुद्दा हुआ होगा कि ईरान इस समय पर हम लोगों से ये सभी चीजें नहीं खरीदना चाहता है, जबकि हम बहुत ही सस्ती कीमतों पर ईरान को चाय व चावल दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस पूरे मामले की विवेचना करेंगे, जानेंगे कि कैसे आजकल ये हुआ है। ईरान स्टॉप्स बाइंग इंडियन राइस, और ये न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से भी है, जो कि आप देख रहे हो। सेंटर सीक्स इन्फो फ्रॉम एम्बेसी ऑन ईरान्स बार ऑन राइस टी इंपोर्ट्स। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार भी ईरान में इंडियन एम्बेसी से पूछ रही है कि भाई हुआ क्या है, क्यों अचानक से इन लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिया हम लोगों से राइस और टी। इसके अलावा दोस्तों, राइजिंग कश्मीर की एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया ईरान कंप्लीट ईच अदर, ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था उस समय पर। दोस्तों, इसी पर थोड़ी आज चर्चा होगी। ईरान में भारत का इंटरेस्ट काफी लंबा रहा है। भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात कही, चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट किया, कहीं ना कहीं चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को भी काटने की बात कही, और पूरे मध्य एशिया जो कि ईरान से होकर के एक हाईवे गुजरता उस पर भी भारत ने इंटरेस्ट दिखाया, जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना का काउंटर कहते हैं। भारत ने जब इतना सब कुछ दिखाया है एज एन इन्वेस्टमेंट इन ईरान, एज एन इंटरेस्ट इन ईरान, तो आखिर ईरान आज क्यों बैकड्रॉप कर रहा है? कई सारे मामले हाल ही में ईरान में हुए, जिसके बारे में मैं अभी एक हाल ही में वीडियो बना करके गया कि ईरान में जो मोरालिटी पुलिस थी, आखिरकार उस मोरालिटी पुलिस को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वहां की ईरानियन वीमेन इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मासा अमीनी की डेथ के बाद तो ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र हो गया था। अब अगर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्ट है तो उस प्रोटेस्ट को कम करने के लिए दोस्तों आखिरकार मोरालिटी पुलिस को विड्रॉ करना पड़ा, और ईरान के सरकार के हित में भी यही है कि वो ऐसा करे। पर अचानक से ईरान के सरकार के हित में ये कैसे हो गया कि उसने चाय और चावल ही खरीदना बंद कर दिया हमसे? दोस्तों, पता है दुनिया भर में बासमती राइस की जो वैरायटी है वो भारत दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। भारत पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा निर्यातक। पूरी दुनिया में जो 40% एक्सपोर्ट होता है वो भारत से चावल एक्सपोर्ट होता है। यानी दुनिया के टोटल का अगर 40% सिर्फ भारत करता है, इसका मतलब भारत सच में डोमिनेट करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट को। और दोस्तों, यही मुद्दा है हमारा कि आप देखिए, जो ईरान के अचानक से स्टॉप कर दिए गए हैं बाइंग इंडियन टी एंड बासमती, वो क्यों हुआ है ऐसा? एक डेटा आप देख सकते हो कि लगभग 1.5 मिलियन किलोग्राम बासमती राइस इंडिया से वो हर वर्ष खरीदता है, और 30 से 35 मिलियन किलोग्राम चाय वो लगभग हर वर्ष भारत से खरीदता है। 30 से 35 मिलियन किलोग्राम चाय कहने का मतलब है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ किलोग्राम चाय और लगभग 1.5 मिलियन केजी बासमती राइस। जब आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लगभग 15 लाख किलोग्राम बासमती राइस ईरान भारत से खरीदता है। हालांकि मुद्दा ये नहीं है कि बासमती राइस ईरान नहीं खरीद रहा तो हमें बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। बासमती राइस तो हम कहीं भी बेच देंगे। अगर दुनिया के पूरे राइस एक्सपोर्ट का 40% हम हैं तो हम कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन समस्या यहां पे है कि जो हम लगभग 3 से 3.5 करोड़ किलोग्राम चाय बेचते थे ईरान को, अचानक से ईरान के वेंडर्स ने ऐसा करना बंद कर दिया। दोस्तों, एक मुद्दा हुआ था दिसंबर में लास्ट ईयर कि हम कीवी मंगवाया करते थे। कीवी एक फ्रूट होता है, वो ईरान से आता था भारत में, लेकिन हमने उसमें पेस्ट और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे उनकी बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी होने की वजह से उसका आयात बंद कर दिया था। हम लोग नहीं मंगवा रहे थे ईरान से वो कीवी। पर कीवी ना मंगवाने के एवज में ईरान ने इतने दिनों बाद जाकर के ऐसा किया। उसके पीछे एक और कारण यह भी कहा जाता है कि इंडिया ने ईरान के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी भी कम की है और क्रूड ऑयल अब ज्यादा से ज्यादा रशिया से खरीदने लगा है। उसके पीछे कारण यह है कि ईरान के ऊपर यूएसए के सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने हो सकता है इसी मुद्दे को बनाते हुए अचानक से भारत से राइस और चाय खरीदना बंद कर दिया हो।
लेकिन ये सभी बातें एक तरफ और ईरान की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि ना आना एक तरफ। दोस्तों आगे चल करके यदि हम देखें तो आप देख सकते हो कि ये भारत है और भारत का इंटरेस्ट रहा है इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करना, क्योंकि चाबहार के जस्ट बगल में पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जिसे चाइना डेवलप कर रहा है। तो भारत को भी चाइना की इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को रोकना ही है किसी ना किसी तरीके से। कॉस्ट कटर कि पोर्ट का उपयोग करेंगे शिप और क्रूड ऑयल के लिए, अफगान कनेक्ट हमारा बना रहेगा, रेलवे लाइन बिल्ड करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल जो कि चाबहार पोर्ट से लगभग जाहिदान जाएगी अफगानिस्तान बॉर्डर तक, और साथ ही साथ हम बिगर लिंक बना करके रखेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। लेकिन ऐसा कुछ अब हमारा आगे की तरफ जाएगा। भारत से जो एक्सपोर्ट होता है ईरान के लिए वो है राइस, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, आयरन और स्टील, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और टी। लेकिन अगर हम बात करें ईरान से जो एक्सपोर्ट होता है भारत को, क्रूड ऑयल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, केसर आता है, यूरिया आता है और फ्रूट एवं नट्स आते हैं, वो जो कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सिर्फ इसमें अगर कोई चीज आप बड़ी देख पा रहे हो तो वो क्रूड ऑयल देख पा रहे हो, क्योंकि मान लीजिए हम केसर ईरान से मंगवाते भी हैं लेकिन हमारे कश्मीर में इतना होता है कि हम बाहर भेजते हैं, तो ऐसा तो है भी नहीं ना कि हम सैफरन के लिए पूरी तरीके से ईरान पे बेस्ड है। यूरिया हम भले ही ईरान से मंगवा लेते हो, लेकिन आपको बता दूं यूरिया एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, और दोस्तों इसका उत्पादन 100% भारत में 100% यूज के लिए हो जाता है। वो जस्ट बिकॉज हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और रिलेशन बनाए रखने के लिए कुछ चीजें मंगवा लेते हैं देशों से, बस ये एक काम है। ईरान का फेरो एलॉयज इंपोर्ट देखिए 9 महीने में किस तरीके से हुआ है, 21 मार्च से 21 दिसंबर के बीच। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये 21 मार्च 18 और 17 का डेटा है, और 18 और 17 के डेटा में आप ईरान का इंडिया से ये ट्रेड देख पाओगे। इसी तरीके से दोस्तों ईरान का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंपोर्ट जो भारत से वो खरीदता है, वो भारत दूसरे नंबर पर है, चीन पहले नंबर पर है, लेकिन भारत दूसरे नंबर पर होना बड़ी बात है ना। जर्मनी, स्पेन, जापान और अदर जो ग्रेफाइट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो तो नीचे ही हैं भारत से। तो यानी भारत ईरान का एक अच्छा अलाई है, आराम से उसे प्रोवाइड करता रहता है सारी की सारी चीज़ें। और अगर ओवरऑल देखिए तो ईरान 1969 से लेकर के दोस्तों किस तरीके से अपने आप को चेंज किया है ना 1963 से 2018 के बीच में, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंततोगत्वा हम ये देखते हैं कि इंडिया यहाँ पर भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर है। अब व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार आप देख सकते हैं 2009 से लगातार आप देखिए, और 2022 में देखिए, ये 2020, 21 और 22 कोविड के बाद से ये जो व्यापार की बड़ी बड़ी डंडियां सी जा रही थी ऊपर, है ना, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो अभी देखिए इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। और अब जो ये 2022 में निर्णय लिया गया, जो चाय और चीनी चाय और चावल दोनों को नहीं खरीद पा रहा, तो ये बहुत ही गड़बड़ है। एनीवेज देखिए यहाँ पर जो सुजीत पात्रा जी हैं, ये इंडियन टी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और एम्बेसी जो तेहरान में है वहाँ पर जा करके समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों परचेजिंग अचानक से ईरान ने रोक दी है। ये भी एक मुद्दा है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये एक डेटा है, एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान भारत से एक साल में 30 से 35 मिलियन किलोग्राम चाय और 1.5 मिलियन किलोग्राम बासमती चावल खरीदता है। तो इतना बड़ा एक डेटा दोस्तों रुकने वाला है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप अड्डा 24/7 पर करना चाहते हैं तैयारी, तो Y263 कोड का इस्तेमाल करिए कोई भी बैच परचेज करने के लिए पूरे अड्डा 24/7 से, और Y263S इस्तेमाल करिए कोई भी टेस्ट सीरीज या बुक्स परचेज करने के लिए पूरे अड्डा 24/7 से। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को कहां पर है, यूनेस्को का मुख्यालय, बताइए ये आज का आपका होमवर्क। और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को और पहुंचाइए अपने मैक्सिमम दोस्तों तक। धन्यवाद, जय हिंद।